हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम MS एक्सेल में खुद ऑटो जनरेट करेंगे किसी भी कोड को। तो चलिए हम पहले आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि आखिर ये कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सीरियल नंबर 1 लिखा और मैंने किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख दिया, रोहित नाम लिखा। जैसे ही मैंने नाम लिखा तुरंत उसका स्टूडेंट कोड जनरेट हो गया। अगला फिर मैं ट्राई करता हूँ। सपोज मैंने लिखा पंकज और जैसे ही मैं अगले लाइन में आया तुरंत उसका एक स्टूडेंट कोड हमारे एक्सेल ने जनरेट कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि कैसे MS एक्सेल ने खुद एक स्टूडेंट कोड जनरेट कर दिया। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। दोस्तों ये काम करने के लिए आपको MS एक्सेल के 3 फंक्शंस के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका इफ फंक्शन, दूसरा है आपका इस ब्लैंक फंक्शन और तीसरा है आपका लेफ्ट फंक्शन। अगर आपको इन तीनों फंक्शन के बारे में जानकारी होगी फिर आप इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इफ फंक्शन और इस ब्लैंक फंक्शन इन दोनों फंक्शन की ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी हैं जो कि मेरे चैनल पर हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये दोनों वीडियो जो कि बहुत छोटी वीडियो हैं आपको देखना होगा, उसके बाद फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेफ्ट फंक्शन के बारे में सीखते हैं और फिर ये काम करना सीखेंगे कि ये ऑटो जनरेट कैसे होता है। लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है, जैसे यहाँ पर ये MS एक्सेल की मान के चलिए टेबल है, इसका सीरियल नंबर, ये नेम, ये एक ब्लैंक कॉलम है, ये इसका कॉलम हेडिंग है ABC और ये इनके रो हेडिंग है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, लेफ्ट फंक्शन का सिंटेक्स लिखा है जिसमें हम सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई फंक्शन है तो उससे पहले आपको इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सेल एड्रेस लिखना होता है, फिर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखना होता है कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू लेफ्ट B2, 3 यानी मैंने इक्वल टू लेफ्ट लिखा यानी फंक्शन का नाम लिखा, B2 यानी ये वाला सेल एड्रेस का मैंने एड्रेस दिया, उसके बाद 3 लिखा। तो ये क्या काम करेगा, लेफ्ट से यानी स्टार्टिंग से आपके 3 कैरेक्टर उठा लेगा, ये रहा, ठीक है। और इस तरीके से यानी उस सेल में से कोई भी 3 कैरेक्टर वो तोड़ देगा स्टार्टिंग से लेफ्ट से। अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि आखिर ऑटो जनरेट ये कैसे हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार आपको फिर से करके दिखाते हैं। मान के चलिए 3 पे एक पुष्पेंद्र नाम का बच्चा है, PUSHPENDRA, पुष्पेंद्र नाम का बच्चा है और देखिए उसने स्टूडेंट कोड ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया, ठीक। अब हम देखेंगे कि आखिर इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना पड़े। कॉपी करने के बाद मैं शीट 5 पर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो भी मैंने लिखा था इसको मैं क्लियर कंटेंट कर देता हूँ। अब हम सीखते हैं कि आखिर हम लोग इस पे काम कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले जब ये ब्लैंक होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है इफ इक्वल टू यानी फंक्शन का नाम, उसके बाद इफ। अब यहाँ पर लिखेंगे इज ब्लैंक। अगर ये वाला जो सेल है, नेम वाला सेल है, ये खाली है तो नेम वाला सेल का एड्रेस है B3। अगर ये खाली है तो आपको क्या काम करना है, अगर ये खाली है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एम्प्टी यानी इस वाला जो स्टूडेंट कोड है ना इसको भी खाली रखना है। इसलिए मैंने डबल कोट्स में एक स्पेस दे दिया यानी ये ब्लैंक है। अगर ये नहीं है ऐसा, ठीक, अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, तो लेफ्ट में से क्या हो, लेफ्ट में से यानी जो नेम है, नेम क्या है आपका B3,
उसमें से 3 कैरेक्टर ले ले शुरू के, और एंड सीरियल नंबर में से 2 कैरेक्टर ले ले। ठीक, तो सीरियल नंबर है हमारा A3 लेफ्ट, और यहाँ पर A3, 2। अभी मैं 2 ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ और इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप इफ़ और इस ब्लैंक फंक्शन दोनों बखूबी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल टू इफ़, उसके बाद मैंने लिखा है इस ब्लैंक B3। अगर ये B3 वाला जो आपका सेल है ये ब्लैंक है तो यहाँ पर कोई भी कोड जनरेट नहीं होगा, यानी ब्लैंक जो ये वाला हिस्सा है ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन अगर वो ब्लैंक नहीं है तो लेफ्ट में से यानी B3 वाले सेल, यानी जो नेम वाले सेल है, इसमें से वो 3 कैरेक्टर लेगा और क्या लेगा, और जो आपका जो सीरियल नंबर वाला है उसमें से वो 2 कैरेक्टर लेगा। अगर वहाँ पर सीरियल नंबर में एक ही कैरेक्टर हमने भर रखा है तो वो 1 ही लेगा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 2 लेगा और मिनिमम से मिनिमम वो 1 लेगा। अब देखिएगा, हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं और इस फॉर्मूले को हम सभी में कॉपी कर देते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक हमने इसको फॉर्मूले को कॉपी कर दिया। अब हम काम करना शुरू करते हैं। सीरियल नंबर में सपोज मैंने डाला 12, और 12 डालने के बाद यहाँ पर मैंने रघुनाथ नाम डाला, रघुनाथ RAGHUNATH। रघुनाथ जैसे ही मैंने नाम डाला तुरंत उसने हमारा कोड जनरेट कर दिया, और जनरेट करने के बाद जैसे मैंने लेफ़्ट में से 3 उठाए थे, यहाँ से RAG उठा, उसके बाद जो सीरियल नंबर है उसमें से मैंने 2 डिजिट यूज़ करी थी यानी 12 वो लिया। अब जैसे मान के चलिए सीरियल नंबर में डालता हूँ 4, 5, 6 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं श्याम, और जैसे ही मैंने लिखा तुरंत देखो कोड जो जनरेट हुआ वो हुआ SHY, उसके बाद यहाँ पर आगे की 2 डिजिट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।